नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। यूपीएनएचएम में दोस्तों बम्पर वैकेंसी निकाल दी गई है। यानी कि यूपीएनएचएम लग रहा है कि साल में कई बार वैकेंसी निकालता है। आपने 2 बार तो देख ही ली होंगी इस 2022 में। तो अब की बार पद बहुत ज़्यादा हैं, 17,291 टोटल पद हैं। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों दुख इस बात का है कि यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी निकाल दी जाती जो एकेडमिक लेवल पे या सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए होती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल डिप्लोमा ना मांगा गया हो। मतलब अलग अलग तरह के जो मेडिकल में डिप्लोमा होते हैं वो यहाँ पे मांगे गए। तो टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ 4 तरह के पद हमें देखने को मिलते हैं: स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम की वैकेंसी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पद हैं मतलब। तो मैंने जो इसके सामने लिखा है वो इसकी सैलरी लिखी हुई है, क्योंकि ये वैकेंसी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अर्थात एक संविदा की नौकरी है, ठीक है, परमानेंट नौकरी ये नहीं है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी दी जा रही है दोस्तों वो 19,101 रुपये फिक्स सैलरी होती है। इसके साथ कोई भी ग्रेड पे वगैरह नहीं मिलता है इनको, मतलब महंगाई भत्ता, डीए, पीए, टीए ये कुछ भी इनको नहीं दिया जाता, सिर्फ एक फिक्स सैलरी इनको दी जाती है। और ये संविदा जो होती है एनएचएम वाली, ये सरकार की सीधी संविदा, मतलब थर्ड पार्टी का इसमें इनरोलमेंट नहीं होता है। तो एक तरीके से बढ़िया नौकरी ये होती है और जब तक आप करना चाहें तब तक कर सकते हैं। मतलब जब तक कि आपका दूसरे किसी अच्छी पोस्ट के लिए, परमानेंट पोस्ट के लिए ना हो जाए, तब तक आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हो। सैलरी भी ठीक है और पोस्टिंग भी आपको अपने आसपास के ही नियर बाय मिल जाती है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 13,666 रुपये सैलरी दोस्तों दी जा रही है। और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 19,101, मतलब सेम सैलरी है स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की। और एएनएम की थोड़ी सी कम सैलरी हमें देखने को मिलेगी, 12,500 फिक्स सैलरी। और ये समय समय पे बढ़ती रहती है, 6 महीने साल भर में ही सैलरी बढ़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी है तो इतनी ही मिलती रहेगी जब तक आप काम करेंगे, इंक्रीजमेंट सैलरी में लगता रहता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलो आयु की बात करें हम, तो आयु की गणना दोस्तों, गणना नहीं, 18 से 40 साल एज मांगी गई सभी पोस्टों के लिए, ठीक है ना। 18 कम से कम आपकी एज हो, 40 अधिक से अधिक। और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए छूट तो रहेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में प्रावधान है। फॉर्म भरने की फीस 0 है, मतलब आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही। ये बहुत सहूलियत वाली बात है, क्योंकि संविदा के लिए फीस ना ली जाए तो बहुत अच्छी बात, और यहाँ पर फीस नहीं ली जा रही है आपसे। अच्छा, अब हम कुछ जरूरी पॉइंटों पे यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं। ये इसके लिए दोस्तों एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, सिंगल परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी आपसे, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, सीवीटी इसको हम कह सकते हैं। 100 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है आपकी। यहाँ पे कुछ कंडीशन है आपके लिए, उनको आप ध्यान रखिएगा अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म डालने जा रहे हैं तो। ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए 100 में से 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में डिस्क्वालीफाई उनको समझा जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी वाले को 30% नंबर लाने होंगे 100 में से, मतलब 100 में से 30 नंबर उसे लाना जरूरी है, तब वो क्वालिफाई समझा जाएगा। मैरिड नहीं है ये, मतलब कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये, ठीक है। जैसे मिनिमम एज आपकी 18 साल है, अधिकतम 40 साल है, तो मिनिमम आपके 30% तो हो। मैरिड कहाँ लगेगी वो तो बाद की बात रहेगी। एससी एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 24% यानी 24 नंबर 100 में से लाना जरूरी है, तब वो क्वालिफाई समझा जाएगा। एक ही परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और ये भर्ती काफ़ी फास्ट चलती है, लगभग 6 से 7 महीने में सारे काम हो जाते हैं, मतलब 6 से 7 महीने में आपको नौकरी मिल जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से डिप्लोमा वैलिड होंगे, इसकी बात हमने नहीं की है। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे नर्सिंग का कोर्स होता है, नर्सिंग से बीएससी करी जाती है, तो वो दोस्त जो कर चुके हैं इसको वो डाल सकते हैं इसमें। लैब टेक्नीशियन के लिए 2 तरह के डिप्लोमे कराए जाते हैं, एक तो बीएमएलटी होता है और डीएमएलटी होता है। डीएमएलटी डिप्लोमा होता है और बीएमएलटी आपकी डिग्री होती है, बैचलर डिग्री। फार्मासिस्ट के लिए भी 2 तरह की डिग्री यहाँ पे कराई जाती है, मतलब 2 तरह के सर्टिफिकेट, एक तो होता है हमारा डी फार्मा और एक होता है बी फार्मा, इसके आगे एम फार्मा भी कराया जाता है। तो यहाँ पे डी फार्मा के लिए भी है वैकेंसी और बी फार्मा के लिए भी है। एएनएम की बात करें तो एएनएम का एक प्रॉपर कोर्स होता है अपना, है ना। तो एएनएम और इसके साथ जीएनएम भी देखा होगा आपने। तो आप अगर एएनएम है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर दीजिए। मतलब सारी पोस्टें वो हैं जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। मतलब ये हेल्थ डिपार्टमेंट से, मतलब सरकारी अस्पताल में इन लोगों की प्रॉपर ड्यूटी रहती है, तो मतलब इन चीज़ों की समझ जिसको होगी वही यहाँ पे काम करेगा। अब की बार सिंपल वैकेंसी नहीं निकाली गई, जिसको हम एकेडमिक या ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी कहते हैं, वैसी वैकेंसी दोस्तों हमें यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने एक वैकेंसी का आप लोगों से जिक्र किया था जिसमें 17,000 लगभग पद हमें देखने को मिलेंगे। ये भी एक संविदा की भर्ती रहने वाली है, इसके बारे में आपसे जिक्र कर चुका हूँ इसी चैनल पर, अगर आप मुझसे जुड़े होंगे तो पता होगा आपको।
17,000 यहाँ पे चपरासी की वैकेंसी है दोस्तों, ये है ना। कहाँ पे? स्कूलों में। कौन से स्कूलों में? जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं ना हमारे, माध्यमिक विद्यालय, है ना। माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज भी होता है और 10th तक और 8th तक भी होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी स्कूलों में हमें एक एक स्कूल में कम से कम 5-5 पद देखने को मिलेंगे। किसी में 7 पद भी देखने को मिलेंगे, किसी में 3 पद भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो बड़ा कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, वहाँ 7 पद भी हैं एक कॉलेज में, ठीक है। और ये वैकेंसी मतलब प्रॉपर संविदा पे रहने वाली है। इस संविदा में इस संविदा में अंतर होता है क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी के बीच में संविदा चलेगी, है ना। बीच में सरकार इसकी टेंडर देगी थर्ड पार्टी को, जैसे मुझे टेंडर दी मैं जॉब दूंगा आप लोगों के लिए। इस तरीके से ही वैकेंसी रहने वाली है। 13,072 रुपये यहाँ पर सैलरी रहेगी। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और आज भी इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप परेशान ना हो, मुझसे जुड़े रहें। मैं संविदा और परमानेंट दोनों तरह की वैकेंसी से अवगत आपको कराता रहता हूँ कि कम से कम रोजगार की शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी तो आपके सामने है, 27 नवंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन है, आप डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी फॉर्म को कंप्लीट करिएगा और आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू करिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि एक बड़ा सपोर्ट हमें मिल सकता है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।